तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो ये प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई थी हमने वो समस्या ही लिख ली। इसमें 2 समस्या दी गई है, सबसे पहला ये और दूसरा एक और है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें कहा गया जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक, मतलब जॉन और जीवंती इन दोनों के पास जितने भी कंचे हैं उन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो टोटल 45 कंचे होते हैं। फिर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों का 5-5 कंचे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, हेराया जाता है। ठीक, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी अब उनके पास जितने कंचे हैं उनका अगर गुणा किया जाए तो कितना होगा, 124 होगा। देखो ये आपको सिर्फ घुमा रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, है ना। उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे थे, हमें बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे, है ना। चलो लिखते हैं। कहेंगे कि माना जॉन के पास x कंचे थे। जॉन के पास कंचों की संख्या x थी। कंचों की संख्या x थी। अच्छा, जॉन और जीवंती, यानी जॉन जो हुआ ये है जॉन और ये है जीवंती। इन दोनों के कंचे मिला के टोटल कितने हैं, 45 कंचे हैं। और हम सभी को पता है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x है। तो जॉन की जगह हमने लिख दिया x प्लस जीवंती। कितना होगा, 45। ये x उधर जाएगा, यानी जीवंती के पास जो कंचे बचेंगे वो होगा 45 माइनस x। ये जीवंती के पास कंचों की संख्या है। चलिए, अब हमने कहा कि ये 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे का हो जाता है, हेराया जाता है। ठीक, अब लिखेंगे 5 कंचे खोने के, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। जॉन के पास कंचों की संख्या, तो उसके पास x कंचे हैं लेकिन उसमें से 5 कंचे इसके गायब हो जाते हैं। उसी तरह 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। जीवंती के पास कंचों की संख्या। अच्छा, जीवंती के पास कंचे कितने हैं, 45 माइनस x। लेकिन ये भी 5 कंचे गायब कर दिया, यानी 5 इसका भी हमने गायब करवा दिया। तो कितना बचा इसके पास, 40 माइनस x, है ना। 40 माइनस x बचा। इनके कंचों का गुणनफल यानी इसका x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। बस अब इसको सरल करते हैं ना। सरल करेंगे, x को 40 से गुणा 40x, फिर x को x से गुणा x स्क्वायर, 40 को 5 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 को x से गुणा करेंगे 5x। ये 124 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में 0 बचा। कुछ नहीं, अब सिंपल सा है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से x स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देंगे। देखो 40x और 5x कितना हो जाएगा, 45x। दोनों माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा। 200 और 124 कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0। आगे माइनस होता है तो सबकी चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। यहाँ से माइनस हटा के सबकी चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हमें ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें 324 है और जोड़ने पर 45 है। तो इस तरह हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, हमें बहुत सारे पहाड़े चेक करने पड़ेंगे। तो हम इसका चेक करने का एक आसान तरीका ढूंढते हैं कि 324 को हम ऐसे गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे। 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45। देखिए
3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 18 कितना हुआ 36 हुआ। और देखो क्या हो सकता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27 और 12 कितना होगा, ये भी नहीं होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यहाँ पे घटाने पे आना चाहिए, नहीं ये -124, हाँ प्लस जोड़ने पर आना चाहिए, जोड़ने पर 45 आना चाहिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 36 + 9 इसमें लगेगा है ना। 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो लिखेंगे x² -36x -9x, क्योंकि 36 9 45 और 36 9 या 324 प्लस 324 बराबर 0। गुणनखंड आप सभी को आता ही है। चलिए x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -36 -9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -36 बराबर 0। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको। अच्छा यहाँ माइनस था इसलिए इसकी चिन्ह क्या हो गई, बदल गई। तो एक आया x -36 और एक आया x -9 बराबर 0। अब आप जब वाला वो सिचुएशन जानते हैं ना कि कैसे करते हैं हम उसको, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं और आपको वो भी करके दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि जब x -36 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 36। अच्छा जब x बराबर 36 हो गया, यानी अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से 36 घटाएंगे यानी 9 कंचे। ठीक है, अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो उसके पास कितने कंचे हैं, 9 कंचे। लेकिन हो सकता है x -9 बराबर 0 तो x बराबर 9, हो सकता है जॉन के पास 9 कंचे हों तो जो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 36 कंचे होंगे। समझ में आया, इसका आंसर होगा 36 9 या 9 36। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसी के हम दूसरे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसने कहा था दूसरी समस्या को सॉल्व करो। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसकी दूसरी समस्या को देखते हैं। दूसरी समस्या, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया कितनी थी, 750 थी। निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, हमने x मान लिया। तो कहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसने कहा कि 55 में से हम इसको घटा देंगे। अच्छा अगर x दिन की बात करें, क्योंकि x हम अगर उस दिन की बात करें जिस दिन की हमें वो टोटल ज्ञात करनी है ना, अगर टोटल देखा जाए तो इस खिलौनों की संख्या और इसका मूल्य को हम गुणा कर देंगे तो टोटल हमें कितने रुपए लग रहे हैं, 750 रुपये लग रहे हैं, है ना। तो x और ये वाली जो संख्या है 55 - x को अगर हम गुणा करें, ये खिलौनों की संख्या और ये रुपए हैं। खिलौनों की संख्या और रुपयों को जब गुणा करते हैं तो टोटल हमारा पैसा लगता है 750 रुपये एक दिन में। गुणा कर देंगे 55 को x से 55x, x को x से x², उधर 750 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में 0। इसको पहले लिखेंगे x² + 55x -750 बराबर 0। यहाँ माइनस हटाएंगे तो x² - 55x + 750 बराबर 0। ठीक है, ये हुआ। अब ऐसा पहाड़ा लगाएंगे जिसमें 750 आए और जोड़ने पर 55 आए। तो इसका भी हमने कहा ऐसे ही हम निकालते हैं तो पता चल जाएगा। देखिए 5 × 5 = 25, 5 0 0, 5 3 15 और 5 0 0।
यहाँ 2 बचा, 50 25, 5 15। फिर देखिए 5 छक 30 और 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। देखिए 55 25 और 3 पचे 15 दूना 30, 30 प्लस 25 लगेगा, है ना। 30 और 25 मिलके कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इसको इधर बंद कर दीजिए, इसको इधर। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 30 बराबर में 0। तो ये होगा x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर में 0। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा? 30। फिर लिखेंगे कि जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। तो या तो 30 या तो 25, यही हो जाएगा हमारा आंसर।